प्रेम पॉलिटिक्स। भद्र या सोनू, नर्मद हो या रेवा, चक्कर इश्क का सबके लिए होवे है जानलेवा। क्या उचित नहीं? हमारा प्रेम या ये स्थान? आप साक्षात ब्रह्मा पुत्र और मैं एक साधारण राजकन्या, ये उचित। मैं एक साधारण पुरुष, तुम एक असाधारण कन्या, ये तो उचित है ना? हम दोनों का मेल संभव है क्या देव? असंभव भी तो नहीं। देव आप समझते क्यों नहीं? प्रेम बराबर में हो तो ही समाज में सम्मान पाता है, और हम दोनों के बीच ऊंच नीच की इतनी बड़ी खाई है कि इसे पाटना असंभव है। इस ब्रह्मा पुत्र के लिए कुछ भी असंभव नहीं देखे। आपके इसी आत्मविश्वास के सहारे तो यहाँ तक नीचे चली आई, परंतु आगे का रास्ता आसान नहीं है, भय लगता है। कैसा भय? कहीं 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 आप देव समाज के दबाव में आकर मेरा त्याग न कर दें। मैं इस देव समाज का त्याग कर दूंगा, परंतु तुम्हारा सोन को कोई समाज बांध नहीं सकता। सोन सबका है, किसी एक का नहीं। देवी, हम दोनों जल के अपूर्व संसाधन, ईश्वर ने हमें ये अपार जल संग्रह दिया है, इस पर किसी एक समाज का अधिकार कैसे हो सकता है? हम जन जन के प्यास बुझा सकते हैं देव, परंतु एक दूसरे की नहीं। मैं आप में मिलकर पूर्ण होना चाहती हूँ, परंतु ये संभव जान नहीं पड़ता। मेरे पिता राजा मैथिल ने मेरे विवाह निमित्त स्वयंवर रचाया। आप मेरे लिए अपार कठिनाइयों को पार कर गुलबकावली को फूल तोड़कर लाए और इस स्वयंवर जीता। परंतु दुर्भाग्य हमारा कि आपके पिता और पूरा देव समाज इस स्वयंवर के विरुद्ध है। मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता किसी के विरुद्ध हो जाने से। अंतर पड़ेगा यदि तुम विरुद्ध होगी। ऐसा दिन ही इस धरती पे ना आए जो मुझे आपसे विरुद्ध होना पड़े। देव, यदि आपने मेरे साथ कभी कोई छल किया तो इस संसार को मैं नष्ट कर दूंगी। ओहो, तो इतना क्रोध भरा पड़ा है मेरे प्रिय के मन में। क्रोध नहीं, प्रेम। अपने संसार
तो आओ देवी, हो जाओ समर्पित, हृदय पट खुले हैं तुम्हारे लिए। तन का नैवेद्य आपको देकर अपने मन को लज्जा के अधिकार में अकेला छोड़ दूं? ऐसे मिलन के बाद स्वयं की दृष्टि में, इस समाज की दृष्टि में क्या रह जाऊंगी मैं? चरित्र को गवा कर प्रेम सुख पाने के लिए लड़ाई? नहीं देव, ये उचित नहीं। देखो देवी, इस देवलोक में तो हमारा मिलन संभव है। ये सामाजिक ढांचा प्रेम को समझने में सदा ही असमर्थ रहा है। यदि हम इस ढांचे से बाहर निकल जाए तो पलायन? पलायन नहीं, प्रस्थान। प्रेम के निमित्त कहीं और प्रस्थान। प्रस्थान वहां जहां ब्रह्मपुत्र और मैखल पुत्री का अंतर मिट जाए। प्रस्थान वहां जहां मैं केवल नद हूं और तुम नदी। प्रस्थान वहां जहां हमारे जल पर सबका अधिकार। प्रस्थान सुख सुविधाओं से दूर कंटक वन को। हम अपनी युवा शक्ति को धीरे धीरे नष्ट करते जा रहे हैं क्योंकि उनके प्रेम से हमें नफरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटीवी नारायण टीवी और नारायण टीवी के प्राइम टाइम शो में आज हम बात कर रहे हैं प्रेम की। प्रेम यानी प्यार, इश्क, मोहब्बत। कभी न कभी सब करते हैं, आप भी और हम भी, लेकिन सिर्फ करते हैं, समझते नहीं है। प्रेम की महत्ता समझती है ये प्रकृति, कुदरत, ईश्वर जो भी कहें, तभी तो इस सृष्टि के सृजन का मार्ग प्रशस्त होता है प्रेम के बीच से। संसार की हर नस्ल प्रेम करती है और करती है प्रेम से सृजन, लेकिन हमने इस प्रकृति को सीमाओं में बांध दिया है। जात पात, ऊंच नीच, सब असभ्य, वर्ण और गोत्र की सीमाओं में। ये दिमाग सब कुछ जानता तो है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। तो इन दिनों चर्चा में है एक प्रेम कथा, सोन बहादुर उर्फ सोनू और कुंवारी रेवा की प्रेम कथा। कुछ कृत्रिम समय प्राप्त हुई थी सूत्रों के माध्यम से, जिन्हें आपने कार्यक्रम की शुरुआत में देखा। जब ये दो जवान दिल मिले होंगे, तब इन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि इन्हें अपने प्यार की कीमत ऐसे चुकानी होगी। आज दो समुदाय एक दूसरे की जान के दुश्मन बन बैठे हैं। कारण है प्रेम। प्रेम से हिंसा, प्रेम के बदले हिंसा। हमने प्रेम और हिंसा में हिंसा को चुना है। आज हमारे साथ स्टूडियो में है सोन बहादुर के पिता ब्रह्मानंद सिंह जी और रेवा के पिता शंकर लाल जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रह्मानंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शंकर लाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ब्रह्मानंद जी, आप इस पूरे प्रेम प्रसंग के बारे में हमारे दर्शकों को तफसील से बताइए। ब्रह्मानंद जी, आप इस पूरे प्रेम प्रसंग के बारे में हमारे दर्शकों को तफसील से बताइए। ब्रह्मानंद जी का इशारा आपकी तरफ है। शंकर लाल जी, आप इस पूरे प्रसंग के बारे में दर्शकों से क्या कहेंगे? शंकर लाल जी की पीड़ा मैं समझ सकता हूँ। जवान लड़की के घर से भागने का सदमा इतना पीड़ादायी होता है कि आप कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, चलिए दूसरा सवाल। शंकर लाल जी, फर्ज कीजिए कि रेवा घर लौटाती है, तो आप क्या करेंगे? आग लगा दूंगा। इज्जत गवाकर आने वाली बेटी के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। और सोनू घर लौटाए तो आप क्या करेंगे? अरे क्या कर रहे हैं आप? टीवी पर थूक रहे हैं आप, टीवी पर लाइव है। थूक रहे हैं, टीवी थूकने वाला काम ही कर रहा है। अरे हमारा नशे कम से कम कोरोना का ही ख्याल कर लेते कुछ। यहाँ थूकना नहीं चाहिए कोरोना के टाइम।
भाभी जी घर पर हैं, नहीं देखता हूँ काबे। भाभी जी घर पर है? अरे बहुत ही बढ़िया सीरियल है ससुर। ओ में दो गो लंपट है, तिवारी और भरभूति। अब दो गो लंपट मारते हैं ना एक दूसरे की मेहरारू को, लेकिन 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 मर्यादा नहीं लांघते ससुरे। हाँ माने वैसे तो लौरियाए रहते हैं दोनों एक दूसरे के बीवियों के लिए, लेकिन अगर मौका मिल जाए तो ससुरे हाथ भी नहीं लगाते। ई है मर्यादा, ई है संस्कार। अरे यहाँ ये बैठे हैं महाराज, इनकी लौंडिया ससुरी हमारा चिक्कन लौंडा फांस के निकल ली। ये आप क्या कह रहे हैं? लड़की को लेकर आपका लड़का भागा है, आप उल्टी नर्मदा क्यों घुमा रहे हैं भाई? नर्मदा तो उल्टी घूमी है ससुर। अब तो हम बंधनों से मुक्त हैं। क्या तुम इस मोहपाश से सदा ही दूर रहोगे? नहीं, एक क्षण भी नहीं। हृदय तो कहता है कि हिरणी की भांति गुलाचे भरते हुए अपना सर्वस्व आपके श्री चरणों में समर्पित कर दूं, परंतु प्रेम भी और परंतु भी। प्रेम में किंतु परंतु के लिए स्थान कहाँ? संदेह है तो प्रेम नहीं, प्रेम है तो संदेह नहीं। प्रेम आपसे, संदेह स्वयं पर, दोनों के स्थान भिन्न भिन्न है। अरे स्वयं पर संदेह, अर्थ? आपने पलायन को प्रस्थान कहा, मैंने प्रस्थान किया। अपने पिता कुल की मर्यादा को लांघ कर लांछन का कृष्णा पक्ष उनके हिस्से में छोड़ प्रेम सुख पाने, परंतु ऐसे प्रेम में क्या सच में सुख है? आपको यूं बार बार रोकना मेरे हृदय को सालता है, परंतु उचित और अनुचित की दुविधा में स्थिर से होती जा रही है। नर्मदा और स्थिर, नर्मदा का तो अर्थ ही है चंचलता, चपलता और कलरव। नर्मदा का साकार ही चंचलता में है और सोन का धीरता में। प्रेम, प्रेम कैसे ही अनजाने में हमारे स्वभाव को बदल देता है। कैसे हम शनय शनय एक दूसरे में समाहित होते जाते हैं। मैं आप में समा जाना चाहती हूँ आर्य। कंटकीय वन कितने लुभावने हैं ना। हृदय कहता है कि सदा सदा के लिए यहीं क्यों रह जाऊं। ये सचमुच इतना सुंदर है, प्रेम प्रतीत होता है। प्रेम कितना सुंदर है ना। प्रेम लोगों का वो भी कितना तुच्छ प्रतीत होता है इन वनों के समक्ष। यूं तो इन वनों पर्वतों में कुछ भी नहीं, कुछ है क्या? कुछ भी नहीं। संभवतः प्रेम को स्वीकारने की स्वच्छंदता प्रकृति समझ सकती है। प्रेम प्रकृति, प्रेम प्रेम ही प्रकृति। प्रकृति से प्रेम, यही सब कुछ है। या प्रेम की प्रकृति में कितना अद्भुत है ये रिश्ता।
वृक्ष को किस जल ने सींचे, यह प्रश्न किसी वृक्ष से कोई करता है क्या? एक ही पर्वत में अनगिनत तरह के पत्थर, अनेक प्रकार के पुष्प, फल, परंतु कोई किसी से प्रश्न नहीं करता। संसार में कितनी विसंगतियां हैं, परंतु कोई प्रश्न नहीं। संसार भी प्रेम करता है इन विसंगतियों से। स्वीकार्यता है समाज में इस प्रेम की, किंतु हमारे प्रेम की नहीं। अरे हमारा प्रेम मात्र हमारा क्यों है? ये सबका क्यों नहीं? ये कंटक बन इन पर्वतों गुफाओं के मध्य समाये हमारे अथाह जल की सार्थकता कभी प्राणी मात्र के लिए हो सकेगी क्या? क्या यह जल छूटकर प्रेम करने में निरर्थक हो जाएगा? निरर्थक नहीं, कदापि नहीं। हमारा प्रेम निरर्थक कदापि नहीं। नर्मदा, तुमने मेरे नेत्र खोल दिए। मैं भगवान शिव की आराधना करूंगा और उन्हें प्रसन्न करूंगा। हमें ऊंच नीच के बंधन से भगवान शिव ही मुक्त कर सकते हैं। मैं अपने प्रेम को अमर करने के लिए अजर अमर शिव की आराधना करूंगा। हम बात करेंगे प्रिय, शिव से आशीर्वाद प्राप्त कर मैं तुम्हारा पाणी ग्रहण करूंगा। हमें देवलोक और भूलोक दोनों जगह प्रतिष्ठा मिलेगी। हमारे प्रेम को स्वीकृति मिलेगी। भागे हुए प्रेम को स्वीकृति, भागे हुए प्रेम का सम्मान, भागे हुए प्रेम का मिलन, ये सभी ऐसे यक्ष प्रश्न हैं जिनके यक्ष उत्तर ऐसे तो पूरे हिंदुस्तान को मालूम है। लेकिन आइए इन्हें खोजने का नाटक फिर से करते हैं टाइम टाइम। पिछले एपिसोड में हम लोग गालियों तक पहुंचे थे, क्या पता आज मारपीट तक भी पहुंच जाए। वैसे मामले में एक नया रंग आ चुका है। ये शंकरलाल अब अकेले और खामोश शंकरलाल नहीं रहे, बल्कि इनके साथ कुचला मोर्चा का समर्थन जुड़ गया है। कुचला मोर्चा वालों ने इनकी बेटी की लड़ाई को अपनी अस्मिता की लड़ाई बना लिया। तो वहीं ब्रह्मानंद जी के साथ सत्ताधारी दल के संगठक दल जैसे विश्व दलबल परिषद इत्यादि इस लड़ाई में कूद गए हैं। कुछ संगठनों ने इसे लव जिहाद का भी नाम दे दिया, लव जिहाद। मैंने पहले कहा था हमने प्रेम और हिंसा को चुना है। तो आइए अब बात करते हैं ब्रह्मानंद जी और शंकरलाल जी से। शंकरलाल जी, आपने एक मामूली सी लव स्टोरी में कुचला मोर्चा को लाकर मामूली सी लव स्टोरी को बड़ा राजनीतिक रूप क्यों दे दिया? कहीं आपका इरादा अगले चुनाव में कुचले मोर्चे को संगठित करके वोट बटोरने का तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल है इरादा है इनका। अब देखो ससुर बाप की कर दो। हां जैसा ससुर बाप ऐसे लौट दिया। आओ का इनका पूरा प्लान है हमारे खिलाफ चुनाव लड़ने का। पर्चा भरेंगे, भरो लड़की का धंधा करो। ऐसे धंधा आपने क्यों नहीं किया ब्रह्मानंद जी? ये लव जिहाद पे क्या शगुफा लाए आप लोग? लोगों के घर पुतले फूक रहे थे, वो कम था क्या? लॉ एंड ऑर्डर की तो धज्जियां उड़ा रखी है आपके लोगों ने। लॉ एंड ऑर्डर? अरे हम यहाँ संविधान बदल दूंगा ससुर, और तुम लॉ एंड ऑर्डर में फंसे हो हुआ। आप होश में तो हैं? आप नेशनल न्यूज चैनल पर कह रहे हैं संविधान बदल देंगे। आओ बदल देंगे, संविधान बदलने तो हम सत्ता में आए हैं। आप संविधान बदल देंगे, विपक्ष देश की जनता सभा पे हाथ धरे पे देखते रहेंगे। जनता, इस जनता को तो हमने पकड़ा दिया है जियो का घुनघुना। अरे विपक्ष हमारे घंटे से दोनों गए घुनिया के खेत में। अभी मत पूछ देना कि घुनिया खेत का होता है, अने तो पूरा भाभी जी घर पर है, यही दिखा देंगे अपन। यदि आप संविधान बदलने की बात इस तरह से कह रहे हैं जैसे देश में आपने बात करा है। हाँ है मेरे बाप का पूरे देश में। बोलो बोलो बोलो, चुप याद है क्या? पूरे देश में मेरे बाप का राज है। बोलो सब लोग क्या कहना भाई? अरे पूरे देश में इनका राज है, वो हमारे पूज्य पिताजी हैं। आप बोलो। हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता। खैर जनता शायद आप लोगों से बोले, हम मीडिया वाले तो वैसे भी बोलने लायक रह नहीं है। शंकरलाल जी, आपकी लड़की को भगाया इनके लड़के ने, लेकिन आपने इनका घर छोड़कर बाकी पूरा शहर जलवा दिया। अरे जलाना ही था तो इनका घर जलाते, बाकियों का क्यों? जला देंगे, इनका भी घर जला देंगे। इन्होंने जो छल कपट हमारी लड़की के साथ किया है ना, हमारे समाज की पीठ में जो छुरा घोपा है, उसका अंजाम इन्हें भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। चुनाव के बाद अरे मान लिया भैया कि आपके साथ अन्याय हो गया, मान लिया भैया दोनों पक्षों के साथ अन्याय हो गया, तो आपने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? अरे हम गए थे लेकिन वो मिला नहीं। मिला नहीं मतलब? अरे वो कौनो हार्ले डेविडसन भाई तो नाम नहीं सॉरी माननीय सुप्रीम कोर्ट। आप ठीक है? हाँ नहीं कम से कम 3 बार बोलिए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट। आप ठीक है? हाँ ठीक है। माननीय ससुरा मुद्दा नहीं है, मुद्दा है आधार कार्ड। है कार्ड? जी आधार कार्ड। अरे हमने अपने लौंडे का फोटो साइबर सेल को दिया,
वो लोग ससुर हमको बताया कि दिन भर में 3600 मिस कॉल को खास नंबर से आता रहा और लड़का हमारा कॉल बैक करके घंटा भर क्या करा। जब चेक करवाया तो पता चला कि वो नंबर जो आधार कार्ड से लिंक रहा वो आधार कार्ड ससुर इनकी लौंडिया का है। तो मुद्दा हुआ आधार कार्ड, बहन जब सब जगह लिंक करा दो, हगने में, पादने में, मुतने में। अरे हम तो कहते हैं ससुर की आदमी का जो पछवाड़ा होता है उसका भी आधार कार्ड से लिंक करा दो। अब वो जो भारी महफिल में पाते अब बड़का होशियार बन के बोल ना हमने तो नहीं पाता, हमने नहीं पाता भैया, हम बात नहीं सकते। तो फट से चेक करा दो, तुरंत बता दो कि फला बात फला पिछवाड़ा से निकला है, फला पिछवाड़ा फला आधार कार्ड से लिंक है। तो भैया पादरी वाले जनाब वही, हाँ ये जो अपने सामने स्टूडियो में बैठे हैं मुर्दा की देसी। क्या बोले जा रहे हैं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक नेशनल न्यूज चैनल है, इसकी कुछ मर्यादा है भाई? लो ससुर, इन फोकटियों चैनलों तक की मर्यादा है, लेकिन कुछ ना मोर्चा समाज वाले लड़की लोगों का कोनो मर्यादा नहीं। अरे हमारे समाज के लड़कों को फांसती हैं फेसबुक पे फर्जी आईडी बना के, फिर उनको उल्टा सीधा फोटो भेज के लटका झटका दिखा के भगा ले जाती हैं। अरे रब की हाथ करती है साली छिनार। ये ब्रह्मानंद छिनार किसको बोला बे? तेरी बिटिया को। भाग तेरी मकान उधर। अरे हम तेरे बाप का फादर चादर तकिए कमर जाए सब। स्वयं समर्थ, उन्हें कोई किसी तरह की हानि नहीं पहुंचा सकता।
अपेक्षा होती है, आपके जैसा भाग्य मुझे क्यों न मिला। भाग्य को देखती हूँ, संसार में सब कुछ तुच्छ प्रतीत होता है, परंतु आपसे विमुख नहीं होती कभी कि उनका ध्यान किसी अन्य पर जाए। वाह वाह वाह, चल तू तो नर्मदा से भी चंचल बन पड़ी। सोन नर्मदा से क्यों विमुख होंगे भला? वो और मैं एक हैं, एक रहेंगे। बस शीघ्र उनका तब पूर्ण हो और हम विवाह के बंधन में बन जाएं। हाँ हाँ, अति शीघ्र मिलन की वेला आने को है। परंतु अभी तो विरह की वेला है जोड़ा, और ये बेला काटे नहीं कटती। मैं तो तपस्थली में जाकर उन्हें देख भी नहीं सकती, वचन से बदलूं। परंतु तू तो वचन से नहीं बदली। मैं वहाँ ना देवी, मुझे तीर के कोप का भाजन नहीं बनना। आप ही चाहिए देव दर्शन को। मैं निश्चित ही चली जाती, परंतु उन्होंने वचन लिया था कि जब तक तप पूर्ण करके वो स्वयं गुफा से बाहर ना आवे, तब तक मैं उनका ध्यान भंग करने की चेष्टा भी न करूं। अब तू ही बता, उनको दिया वचन कैसे तोड़ दूं? बात तो आपकी उचित है, जैसी आप चाहते हैं वैसा करूं। बस तू जाकर देख, देव सकुशल तुम है ना, उनकी कुशलता का समाचार मिले तो चित्त को शांति मिले। बस इतना साकार क्यों गई और यूं आई। एक बार नहीं 1000 बार बोलेंगे, चिनार चिनार चिनार। अरे तूने सिर्फ मेरी बेटी का नहीं बल्कि पूरे गुजरात समाज का अपमान किया है। हाथ दे दी माँ का चिनार। आपके करता धरता जिन पर आप भरोसा करते हैं, जिन्हें आप चुनकर सदन में भेजते हैं, उनका हाल आप खुद देख रहे अपनी आंखों से। ये हैं दो अलग अलग जाति वर्गों के बड़े नेता, चुनाव अपनी किस्मत आजमाने को है। एक अपने बेटे को ढाल बनाकर चुनाव लड़ रहा है, फक्र है, तो दूसरे ने अपनी बेटी भेज डाली, मजबूरी है। इसके बाद आगे का हाल लगातार आप देख रहे हैं एनटीवी पर। नारायण टीवी के प्राइम टाइम शो में हम बात कर रहे हैं भरोसे की। भरोसा एक ऐसी चीज जो जिसे सौंपी जाए वही बाप का माल समझकर ले उठता है। हम जिस पर भरोसा करते हैं अक्सर हमें वही दगा दे जाता है। अरे चलिए आप अपने प्रेम को पाने के लिए जब देवी स्वयं अपने पिता और खुद से विश्वासघात कर यहाँ वन में आके रह सकती, तो मैं क्यों अपने प्रेम को पाने के लिए छोटा सा विश्वासघात कर सकती हूँ। यदि उनको अपने प्रेम पर तनिक भी निष्ठा होगी, वो नहीं मानेंगे मेरी बात। यह तो उनका निर्णय होगा कि मुझ पर विश्वास करती है या अपने प्रेम पर।
रखी अप्सराएं बुला रखी उन्होंने गुफा में, तब के नाम पे सोमरस का पान और मंत्रों के स्थान पर घुंघरू की झनकार सुनाई दे रही। सब नष्ट हो गया देवी, सब नष्ट हो गया, सब नष्ट हो गया देवी, सब नष्ट। नष्ट हुआ नहीं, अब होगा। मैं यह संसार नष्ट कर दूंगी। सोन की प्रतीक्षा में बरसों बरस स्थित प्रवाह को आज कोई नहीं रोक सकेगा। अब ये प्रवाह बहेगा और ऐसा बहेगा कि धरती जलमग्न हो जाएगी। संसार को नर्मदामय होना ही पड़ेगा। सोन क्या नर्मदा से विमुख? नर्मदा स्वयं ही सोन से विमुख होती है। नर्मदा! देवी नर्मदा तो कब की आपसे विमुख हो चली है? नर्मदा और सोन से विमुख? असंभव। सच सच बता बात क्या है, अन्यथा मेरे कोप का भाजन बनने के लिए तत्पर रहे। निश्चित ही तूने कोई अनर्थ किया है, बता, सत्य बता। क्षमा प्रभु क्षमा, अनर्थ हुआ है मुझसे, बहुत बड़ा अनर्थ। मैंने देवी के साथ विश्वासघात किया है, मैं कलंकिनी हूँ देवी, मुझे क्षमा करें। देवी ने मुझे गुफा में आपकी कुशलता जानने भेजा था, किंतु आपका अलौकिक सौंदर्य देखकर मैं स्वयं आप पर मोहित हो गई और बाहर आकर देवी नर्मदा से मिथ्या वचन कह गई। क्रोधित देवी ने इस पर्वत से छलांग लगा दी। तेज धारा प्रवाह के साथ देवी संसार को नष्ट कर देगी। प्रभु इस संसार को बचा लीजिए, मुझे भाग्य से अनजाने में कैसा पाप हो गया। क्षमा प्रभु क्षमा। क्षमा नहीं, दंड। मैं तुझे शाप देता हूँ पापन, जा सदैव के लिए जड़मत हो जा। नदी को जड़मत होने का शाप नियम विरुद्ध होगा प्रभु। मैं एक नदी हूँ, क्रोध में मुझे ऐसा शाप न दे प्रभु। मुझसे जो हुआ प्रेम बस हुआ, मैं आपके प्रेम में अर्थ अनर्थ का भेद न कर पाई, इसलिए प्रभु मुझे अपने श्री चरणों में स्थान दे, क्षमा दान दे। तू शाप के ही लायक है भागन, परंतु नियत का सम्मान करते हुए मैं तुझे शाप से आंशिक रूप से मुक्त करता हूँ। कालांतर में तू धीरे धीरे बहेगी और मुझ में ही लोप हो जाएगी। तेरा अस्तित्व सोन में मिलकर समाप्त हो जाएगा। जा तत्काल मेरे नेत्रों से दूर हो जा। नर्मदा, तुमने ये उचित नहीं किया। मुझ पर विश्वास न सही कि तो अपने प्रेम पर तो रखना चाहिए था। चंचलता तुम्हारे स्वभाव में है कि तो अपने ही प्रेम से कैसी चंचलता प्रिय, अपनी निष्ठा पर अडिग न रह पाए।
अपने सोन से विमुख हो चली। यह पीड़ा सहनी है। तो चलो यही सही, आज से सोन और नर्मदा कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं। दो प्रेमियों ने प्रेम किया, प्रेम को पाने के लिए पलायन किया, इस दुनिया जहान से दूर भागे, दुनिया और भागी, वो और भागे, दुनिया और भागी, और इस भागम भाग में पीछे छूटता गया उनका प्रेम। जिंदगी की भागम भाग में अक्सर प्रेम पीछे छूट जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NTV नारायण टीवी, और आज खबर है चर्चित प्रेम कथा के नायक सोन बहादुर उर्फ सोनू और कुंवारी रेवा के ब्रेकअप की। मुंह पर पत्थर रख के मैंने ये सब कर लिया, मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। हम लोग समझते हैं कि प्रेम करना, ब्रेकअप होना सिर्फ आज के जमाने की बातें हैं। नहीं नहीं नहीं, ये सब चिरकाल से चलता चला आ रहा है। विश्वास की डोरी टूटती थी, टूटती है और शायद टूटती रहेगी। यही जिंदगी का फलसफा है, कहीं कुछ घाटा, कहीं कुछ नफा है। आइए बात करते हैं शंकर लाल जी और ब्रह्मानंद जी से। क्या बात करिएगा जी, क्या बात करिएगा। पूरा तमाशा तो बन गवा हमारे जिंदगी के। एगो लड़का पैदा किए हम बड़ी शान से, नाम धरा है सोन बहादुर। कहेगा बहादुर जी, घंटे का बहादुर। भाग गवा लड़की का जन्म लुका के, अरे कर कुरा के रेम सेम चलाता घर को। हम बड़का बड़का वकील लगा के छुड़वा लेते, लेकिन नहीं, भाग गवा कुल खानदान डुबाई के घर चढ़ी वाला है। हाँ भाई, तो तुम समझे। कल तक आप इनकी लड़की को कोस रहे थे, आज अपने लड़के पे लांछन लगा रहे हैं। इस बदलते रहते क्या मायने? अरे मायने हम बतलाते हैं आपको। ये सज्जन हमारी लड़की के बहाने हमारे पूरे जाट समाज को टारगेट कर रहे थे। अब जब हमारी लड़की चली गई तो इनका लड़का बुरी तरह एक्सपोज हो गया। जी, इस ब्रेकअप से तो मेरी लड़की कहीं की नहीं रही, न इधर की न उधर की। ठीक है, मेरी लड़की के साथ जो हुआ सो हुआ, यही होना चाहिए ऐसी लड़कियों के साथ। गुड, लेकिन अभी क्या मुंह दिखाएंगे? किस मुंह से खड़े होंगे वोट मांगने? अभी तक तो मेरी लड़की विलेन थी और इनके साहबजादे हीरो। लेकिन अब खेल उलट गया है। अब इनके कुंवर साहब विलेन और हमारी लड़की अबला। अब आप ही लोग बताइए, अबला नारी के साथ दुराचार करने वाले लड़के का बाप किस मुंह से जाएगा जनता के बीच वोट मांगने? तो खेल सारा राजनीति का है। आप तो खुद अपनी लड़की को जान से मार देना चाहते थे, अचानक वो लड़की कमीनी से अबला हो गई। नारी अबला तभी तक हो सकती है जब तक उसका इस्तेमाल हो सके। सत्ता आने के बाद फिर वही सबला है। अरे उसके लिए कुछ मत करो। मुझे अगले चुनाव में औरतों को भी विदुषा रखना है। ये राजनीतिक दांव पेच आप टीवी एंकर्स को नहीं समझना चाहिए। आप तो बस वही चलाओ, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है। लाइफ बॉय।
बड़ा चुनावी मुद्दा बनकर उभरी। रैलियों की शोभा बनी, गलियों की चर्चा बनी, भगदड़ की चीख बनी, दंगे की आग बनी और शहर भर का लहू बनकर कतरा कतरा बिखर गई। ये आलम तब का था जब उनके बीच प्रेम था। अब तो टकराव। जब प्रेम में इतनी हिंसा हुई तो टकराव में क्या होगा? जब प्रेम राजनीति के लिए इस्तेमाल हो सकता है तो ब्रेकअप क्यों नहीं? जरूर होगा। हम किसी भी कीमत में चुनाव जीतेंगे, ये और उनके समाज वालों को मुंह की खानी पड़ेगी। अरे मैं अपने पूरे जीवन काल में से छिछोरा समाज नहीं देखे जो इलेक्शन जीतने के लिए अपनी ही लड़की का इस्तेमाल इस तरह से करे। बताइए, भाग गई कुंवारी अपने लड़का के संग, कौन ब्याह करने वाला है? हम होकर बाप गारंटी देता हूँ क्यों कुंवारी ही मरेगी, चिर कुंवारी। जैसे इनके लड़के के लिए तो 16,000 पटरानियां राह देख रही हैं ना। वो कौन कृष्ण कन्हैया है काबे? मुझे लगता है कि इस ब्रेकअप से आप दोनों को बड़ा राजनीतिक नुकसान हुआ है। घंटे का नुकसान हुआ है। राजनीति सब भुनाना जानती है, प्यार ना सही, ब्रेकअप है सही ससुर, इससे ही खेलेंगे। कहा शंकर लाल, अरे ये ससुर तो लड़की की जंघिया में कुछ के राजनीति कर डालेंगे। ये ब्रह्मानंद सारे हरामखोर और दान में रखकर बात कर भड़के की। अरे तू भी अपने पैजामे में रंडी के बाहर। अब इन्हें म्यूट भी क्या करना? हमारे चैनल पर ना सही, किसी और चैनल पर। ऐसे जाने कितने ब्रह्मानंद, शंकर लाल हम और आप रोज देख रहे हैं। कब तक देखना ये आपको तय करना है। आप तय करते रहिएगा। तब तक हम रुक कर लेते हैं कुछ आध्यात्मिक खबरों की दुनिया में। संसार संकट में है प्रभु। देवी नर्मदा का क्रोध स्वरूप को संभव को सब कुछ नष्ट कर देगा। हमारे सोन को भी तो अपना संभव नहीं जान पड़ता प्रभु। कुछ करिए इसके पूर्व की इस सुंदर सृष्टि का अंत हो जाए। कुछ करिए ब्रह्मदेव, कुछ करिए। अरे आप सबकी पीड़ा मेरी भी पीड़ा है, किंतु इस समय कुछ उपाय सूझ नहीं पड़ता। संभवतः देवाधिदेव महादेव हमारी सहायता कर सकते हैं। ऑर्डिनरी सखी, थैंक यू सो मच। आइए उनकी स्तुति कर उन्हें प्रसन्न करें। इतनी अच्छी प्रभु कहानी है। हाँ ठीक है। एक्सिट। म्यूजिक वाले भैया म्यूजिक चेंज कर दो, बजा लगा दो। यदि यह पूर्व में ही रोक लिया गया होता तो स्थिति इतनी भयावह न हो। प्रभु
पूर्व की वार्ता में कहीं उत्तर नष्ट न हो जाए। भूतकाल में की गई त्रुटि को क्षमा कर भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेंगे। धैर्य ब्रह्मदेव, धैर्य। धैर्य हर एक कष्ट की कुंजी है। यह दुख भी धैर्य से दूर होगा। जब तक पुत्र सोन और कुमारी नर्मदा का मिलन नहीं हो जाता प्रभु, तब तक धैर्य कहाँ? असंभव, मिलन असंभव। असंभव को भी संभव करना शिव के सामर्थ्य में है। परंतु नियति पर शिव का भी सामर्थ्य नहीं रे पगले। तो क्या ये विध्वंसी नियति है? नहीं, यह अलगाव नियति है। एक जल की दो धाराएं हैं, यही नियति है। यह विनाश नहीं, सृजन की धाराएं। इनके समीप अनगिनत नगर बसेंगे, जन जन का कल्याण होगा। प्रभु कुछ समझ नहीं पा रहा। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, इस वेग से तो दो दिशाएं जीवनहीन हो जाएंगी। मनुष्य, जीव, जंतु, वनस्पत, सबका तो विनाश किया है सोना नर्मदा ने। प्रभु ऐसा विनाशक प्रेम काल खंड में कृष्ण क्षणों में वर्णित होगा। जब ये पीढ़ियां हमसे प्रश्न करेंगी कि क्या कर रहे थे उस समय, सोन, पिता ब्रह्मा और भगवान शंकर, प्रभु हमें कुछ करना होगा, मार्ग प्रशस्त करें प्रभु। सभी प्रश्नों के उत्तर नियत की गर्भ में है ब्रह्मदेव। यह प्रेम की जलधारा प्रेम का परिष्कार करेगी, जीवन का निर्माण करेगी, नगरों का उत्थान करेगी। नर्मदा मध्य भारत की सबसे बड़ी नदी बनकर उभरेगी। भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी नर्मदा होगी। अपने योगदान के कारण मध्य भारत, उत्तर भारत, मगध के जाने कितने नगर पल्लवित होंगे। बिंद, सतपुड़ा, महेश्वर, ओमकारेश्वर, बड़ौदा, भारूच जैसे नगर इसकी गोद में खेलेंगे। मध्य भारत का सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल भेड़ा घाट इसी नर्मदा पर होगा। तो वहीं सोन की जलधारा से मध्य भारत, उत्तर भारत के मगर जाने कितने नगर पल्लवित होंगे। यह प्रेम जलधारा अलग होकर भी अमर रहेगी, अमर रहेगी। किंतु प्रभु, प्रभु कैसे होगा? दो विदुरों ने तो विनाश का मार्ग चुन लिया है। इन युवाओं को वायु थमेगा कैसे? युवा ऊर्जा को उचित मार्ग देना हमारा कर्तव्य है। भले उन्होंने विध्वंस को चुना, हम उसे सृजन में परिवर्तित कर सकते हैं। इस प्रलयकारी विनाश का कारण है उनका तीव्र वेग। इस वेग को कम करके यह विनाश न सिर्फ रोका जा सकता है, वरन उसे सृजन की दिशा भी दी जा सकती है। देवाधिदेव, आपकी बातें आप ही जाने। हमें तो बस आदेशित करें, जैसी आज्ञा होगी वैसा उद्यम होगा। संतान कितनी भी अमर्यादित क्यों न हो जाए, अपने पालकों की मर्यादा तो होती ही है। सोन आपके पुत्र हैं और नर्मदा को मैंने पुत्री माना है। सोन का वेग तब तक कम नहीं होगा जब तक आप स्वयं हाथ ना थाम ले। यही उपाय नर्मदा के लिए, हम दोनों को उनके साथ बहना होगा। चिरकाल उनके वेग को कम करने का यही एक अंतिम उपाय है। परंतु प्रभु, हम दोनों के लिए सब संभव कैसे है? संभव है। अरे कैसे? संभव है। अरे कैसे? संभव है। कैसे? ऐसे सर्व संभव है प्रभु, सर्व संभव। संभव है। हाँ प्रभु, आप चिरकाल तक रहेंगे, सोन के साथ रेत का रूप धारण कर, और मैं नर्मदा के साथ कहूंगा कंकड़ पत्थर बन। इस तरह ये दोनों नदियां कालांतर में जन कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगी। प्रेम यदि निस्वार्थ और सच्चा हो तो विलग होकर भी कल्याणकारी होता है। प्रेम शिव है और शिव सदैव कल्याणकारी है। तो अब से सोन की रेत का कण कण ब्रह्मा और नर्मदा का कंकड़ कंकड़ शंकर कहलाएगा। एते शुभम। घंटे का शुभम और घंटे का कल्याण। अरे हमें नहीं करना कोई जन कल्याण। ये डीबी अंकल ससुर हमसे पुराने जमाने का नाटक करा के हमारा खेल बिगाड़ना चाहता था।
अरे हम अपने लड़कवा की खुशी का गला घोट के मुकाम तक पहुंचे। ऐसे ही शुभम कल्याणम में फंस जाए। बेटा में तब चूतिया नंदन नहीं है, नैतिकता गई दुनिया के खेत में। हम करेंगे सिर्फ अपना कल्याण। अरे हम संकरवत करे बकलोल नहीं है जो भावनाओं में बह के इतने शुभम करते। हम नाश कर देंगे। भले हमारा नाम ब्रह्मानंद हुआ तो का हुआ सर, सब बनाने की जिम्मेदारी है नाम पे डरिए का। हम विनाशकारी ब्रह्मा बनेंगे। वो ब्रह्मानंद तो अब तक इस स्वभाव के मायावी मुहावरे में फंस गया। अब मुझे इस मौके का फायदा उठा लेना चाहिए। अच्छी खासी के साथ मिस गई थी, लेकिन इस ब्रेकअप ने सब चौपट कर दिया। जैसे तैसे जात की इज्जत भुना रहा था, लेकिन लड़की ने ब्रेकअप करके सब गुण गोबर कर दिया। हराम दाम कम तक ना। खैर बेटी ना सही, बेटी की लाश काम आ सकती है। यदि शुभम का कार्ड खेले क्या? नहीं, मान तो मेरी बेटी की लाश मिल जाए, बस ऐसे मिल जाए अचानक से, और हम छाती पीट कर किस में बनाए कि ऊंची जात के लड़के ने मजबूर कर दिया मेरी बेटी को आत्महत्या करने में। तो भाई तो होगा ये कि अपने समाज वालों की मिलेगी सिंपैथी। हो सकता है उनका समाज उनको विलेन मानकर उनसे बिछड़ जाए। क्यों नहीं हो सकता? हो तो सकता है। और मैं लाश को सड़क पर रखकर आंदोलन भी कर सकता हूं। ये राजनैतिक समीकरण मेरे पक्ष में तो बनेगा, बनना चाहिए। बनेगा। ये ब्रह्मानंद विनाशकारी ब्रह्मा बनेगा। विधि लिखना भी तो ब्रह्मा का ही काम है। हम अपने बेटे के विधि में मौत लिखेंगे। वैसे भी छिनार को लेके भगा था, हमने किस काम का? जीते जीना सही, मर के तो काम हो बेटवा। उनको पिलवा के ससुर हम बनेंगे महान। हमें समाज का लोग सोचेगा कि वाह 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 वाह, नेता हो तो ब्रह्मानंद जैसा। जात की इज्जत प्यार को अपने लौंडे का अंतिम संस्कार तक न किया, अपने लौंडे को लौंडा मानने से इंकार कर दिया। ये होती है महानता, ये होते हैं नेता के संस्कार। जात का पानी उतरने ना पाए, चाहे सर गर्दन से उतर जाए। लड़के की हित शुभम। जैसे सब हो गया तो कौन करेगा क्रांति? कौन कहेगा
ज्यादा ये शहर कीमती है। अगर आज हमने अपने प्यार को बचाने का फैसला किया ना तो ये शहर लुट जाएगा। हमारा प्यार तो स्वार्थी कहला, तो बिल्कुल झूठा। देखो ना सोनू, जब से हम अलग हुए हैं शहर में कितनी शांति। हर शांति किसी न किसी तूफान की आहट होती है। वो हमें मार देंगे रेवा। वो हमें मार सकते हैं, लेकिन हमारी मोहब्बत को नहीं। सोन और रेवा की लव स्टोरी अमर रहेगी हमेशा। आई लव यू सोनू। आई लव यू टू रेवा। दो जवान दिल आज खामोश हो गए। अब वो एक दूसरे के लिए कभी नहीं धड़केंगे। प्रेम गीत के सपने संजोए विरह गीत गाने को मजबूर सोन बहादुर उर्फ सोनू और कुमारी रेवा। खबर तो आम है लेकिन मुद्दा खास है। क्या वैसे ही अपनी युवा शक्ति को धीरे धीरे चिताओं के हवाले करते रहेंगे? चिताओं के रूप अलग हो सकते हैं लेकिन मकसद एक है, टारगेट एक है, युवा। युवा जो दुनिया बदलने की ताकत रखता है, लेकिन अफसोस कि वो समाज की रूढ़ियां नहीं बदल पाता, तो मृत्यु की भेंट चढ़ जाता है। खबर है कि चर्चित प्रेम कथा के नायक सोन बहादुर की लाश मिली है नर्मदा नदी में और रेवा की लाश मिली है सोन नदी में। सोन की लाश रेवा में, नर्मदा की लाश सोन में। ये महज इत्तेफाक नहीं है, ये है साजिशन, एक बड़ी राजनीतिक हत्या का। रंगों की राजनीति के बीच राजनीति का ये रंग नहीं। ससुर हमारे बॉडी खेल गए। ससुर हमको तो शुभम के स्लोगन पकड़ा के बड़का हीरो बनने चले थे। बकलो तुम नीची जात के लोग हमेशा निर्बुद्धिल रहोगे। काऊ खा लिया आंदोलन करके बड़का हीरो बनने चले थे। बिटिया को मरवा के इल्जाम हम पे डालते। बकलो ये भी है, देखो अपना लड़का हम खुद मरवाए और जसुआ बहाए अलग से कि डूब के मर गवा, डूब के मर गवा। इल्जाम भी तुम पे ना लगाए, कहे कि कुल जात के नाम पे एक कलंक रहा। बाप होने के नाते करेंगे अंतिम संस्कार, लेकिन मित्र भोजन खिलाएंगे समाज को उसके नाम का। ये इज्जत के लिए तो था ही नहीं ससुर, समाज के कलंक रहा। ये डायलॉग बाजी किए हैं कि वो अमिताभ बच्चन पर भी क्या करेगा। सलीमा के लिए रिकॉर्ड होता ना तो इस साल का नेशनल का है, ऑस्कर अवार्ड पक्का था हमारा। एक वो ऑफर है तुम्हारे लिए, चुनाव तो जितने से रहे तुम, हाँ हमारा बटवा जरूर काटोगे। तो ये जो तुम्हारे हमारे बीच 19-20 का खेला है तो कहने तरफा हो जाए ससुर। मतलब भैया, अरे लौंडिया तुम्हारी जाती रही, अब कुर्सी भी पिछवाड़े में मिल गया तो रुपया पहल छोड़ोगे। ले लो हमारा 100 रुपया, अब दे दो हमरा का समर्थन। तुम्हारा भी साधे और हमारा भी। रुपए तो जाने कितने कमा लूंगा अगर राजनीति सलामत रहे। रुपया नहीं, राजनीति सलामत रखने का मंत्र देने का वादा करो तो कुछ सोचेंगे। ससुर का मंत्र बचवाना है। आरक्षण, आरक्षण का मंत्र बाजो तो हम तुम्हारे लिए खुला समर्थन करेंगे। बहुत टेढ़ी खेल रहे तुम, गले में फंसो तो ससुर गर्दनिया टेढ़ी कर। चलो इतना सब दिए तो यह भी सही। ओम अर्छणाय नमः। तो मिलाओ बंदूक। अरे बंदूक घर मिलाओगे या समधी वाला पान भी खाओगे? समधी? अरे हाँ भाई, बच्चों की शादी ना सही, उनकी मैयत ही सही। चलो समधी जी पान खिलाइए। हाँ तो समधी जी ये। आहा। तो समधी जी मुँह फाड़िए ना। हाँ पहले आप। नहीं लीजिए। ना पहले आप। नहीं पहले आप। नहीं समधी जी पहले आप। खुली पहले आप।
मैंने नहीं पढ़ लिया। ये पहले आप करते करते ऑडियंस चली जाएगी। हाँ अब करिए। आज की 10 बड़ी खबरों का ये देखते हैं आज की क्या है 10 बड़ी खबरें। जापान के मेयर ने आदेश दे दिया है कि कोरोना काल में सिर्फ मर्द ही शॉपिंग करने बाहर निकल सकते हैं। इसके पीछे उनका लॉजिक है कि औरतें शॉपिंग में ज्यादा वक्त लगाती हैं। स्वीडन में एक बाइक चलाता हुआ बंदर देखा गया है। बताया जा रहा है कि ये बाइक उसने किसी चोर से छीनी थी। अमेरिका में चोरी करते हुए एक शख्स को घर के मालिकों ने धर दबोचा। चोर चीजें चुराने के बाद उन्हें सैनिटाइज करने लगा था, इस चक्कर में पकड़ा गया। लड़की ने दरवाजे से बारात बैरंग लौटा दी है। लड़की का कहना है कि लड़के वाले दहेज में सोने के मास्क मांग रहे थे। कैलिफोर्निया में एक शख्स ने आत्महत्या के इरादे से 5 मंजिला इमारत से छलांग लगाई, लेकिन नीचे गली के कुत्तों ने उसे धर दबोचा और किसी तरह उसने अपनी जान बचाई भागकर। उत्तर प्रदेश में ससुर और जेठ के सामने मास्क न लगाने से सास ने बहू पर किया हमला और बहू ने भी सास के मुंह पर छींक मारकर ले लिया बदला। सांप मारने के कुछ युवकों ने सांप के साथ सेल्फी लेने के चक्कर में गंवाई अपनी जान। कोरोना माता के मंदिर में कुछ महिलाओं ने सैनिटाइजर को चरणामृत समझकर पी लिया, उसके बाद अस्पताल में हुई भर्ती। दिल्ली में एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया। 2000 के नोट से महात्मा गांधी का चित्र गायब हो गया और वहां पर लिखा मिला कि ये मेरे सपनों का भारत नहीं। और 10वीं खबर है, उदित नारायण के खूबसूरत गाने को कुछ लड़कों ने रीमेक किया है। आइए देखते हैं वो गाना। करवा देता हूँ। ये वैसे बहुत लंबी है। पहले मैं मंच के लोगों का परिचय करा देता हूँ, फिर बैक स्टेज की सारी टीम को सब बोल देना, आ जाएंगे स्टेज पर ही, तो सबका परिचय रोशन करा देंगे। सुनील कुमार रावत, मैं नाम लेता जा रहा हूँ, आपने देख लिया इसमें क्या किए हैं। सृष्टि वर्मा, राहुल गुप्ता, श्रुति सिंह परिहार, जागृति गुप्ता, अनंत मिश्रा, रीतू प्रजापति और रोशन वधिया। गुंजन और साक्षी, अजय दाहिया म्यूजिक कर रहे थे हमारे साथ। लाइट पे थी पूनम दाहिया, भी और बाकी लोग भी आ जाओ। सब परिचय करा, आज सब लोग आ जाओ। ये आयोजन जो है 2 दिन का, ये संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से हो रहा है, तो हम उनके
उनके प्रति भी बहुत बहुत आभारी हैं। और आप सभी दर्शकों के तो हैं ही, और आपके बिना कुछ कर ही नहीं सकते। एक बार सबका परिचय का हमारे साथ बैक स्टेज में थे सौरभ परिहार, राज इंद्री पांडे, अंजू गुप्ता, सौरभ गुप्ता, राजीव कुमार चौबे, रवि मिश्रा और कान्हा मिश्रा। हाँ, कुछ लोग व्यवस्था में कुलदीप सोनी हमारे साथ हैं, फोटो खींच रहे हैं। विकास तो काफ़ी अभी नए एक वर्कशॉप की थी, तो उससे भी बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं। और मैं आप सबका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने ऐसे समय में हमारे लिए वक्त निकाला है। उत्तरायण की बैठी है, प्रणाम करता हूँ मैं। नवनीत भाई, नमस्ते। इधर जीवेंद्र दादा, शिबू भैया, धीरज दादा, राममूर्ति भैया, प्रणाम। बहुत सारे लोग आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और कल हम एक प्रस्तुति इस मंच पर कर रहे हैं, नाटक लागी छूटे ना। 2 लोगों का वो नाटक एंटरटेनिंग नाटक है, कुछ लोगों ने पहले देख भी रखा होगा। तो मैं सबको कल के लिए इन्वाइट करता हूँ, और इस बार नहीं कह सकता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, इस बार सीमित संख्या में आएँ। और अगली बार जब स्थितियाँ सुधरेंगी तो हम ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मिलेंगे, नाटक देखेंगे और एंजॉय करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि।